प्यारे बच्चों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज फिर से आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं टॉप 10 MCQS चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमाइल्स, बहुपद। तो ये क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आज का 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2020 में, 2023 में, 2026 में। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी को कितना मजबूत करेगा। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 13 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 14 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 15 में पूछा गया है, 19 में, 22 में, 26 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 12 में पूछा गया है, 14 में, 18 में, 20 में, 23 में, 24 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2027 में जो परीक्षा बिहार बोर्ड का होगा उसमें इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, न ज़्यादा भारी रहता है, न ज़्यादा आसान रहता है। तो जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ रहता है, बशर्ते आपको मेहनत से पढ़ना है, समझना है और निरंतर प्रयास करना है और आगे बढ़ते रहना है। इसलिए कहा गया है, हर दिन सीखो आगे बढ़ो, हर दिन सीखो आगे बढ़ो, हर दिन आगे बढ़ो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दी गई आकृति में बहुपद y बराबर px का ग्राफ दिखाया गया है। इस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है x अक्ष है, x डैश, और ये y है, y डैश। तो यहाँ देखिए, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, तो देखिए x वाला लाइन को कितना जगह काटा है। तो देखिए 1 यहाँ पर काटा है, 2, 3, तो 3 जगह काटा है। तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। सिर्फ x वाला लाइन को देखिए कि रेखा कहाँ कितना जगह कट रहा है। तो एक जगह यहाँ कट रहा है, एक जगह यहाँ कट रहा है, एक जगह यहाँ कट रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x अक्ष जो है कितना जगह कट रहा है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह। तो इस प्रकार से जो है शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें आपको टिक मार करके आना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम देखिए कितना अच्छा वीडियो ला रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को आप नकार नहीं सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। तो देखिए, कह रहा है कि रैखिक बहुपद 3x - 12 का शून्यक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2
को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्या है, 3x माइनस 12 इजकल टू 0। अब आइए 3x बराबर हो जाएगा 12, ये माइनस है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 12/3, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 बराबर 4। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x का मान 4 निकला। तो रैखिक बहुपद 3x माइनस 12 का शून्य क्या हो गया, 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसको समझने से पहले आप एक चीज़ को समझिए कि बहुत तरह का समीकरण होता है, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो है आप देखिए रैखिक समीकरण, सबसे पहले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण उसका जो मानक रूप होता है क्या होता है, ए बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, बी एक्स प्लस सी होता है। चलिए बी को नहीं मानते हैं, चलिए उसको हम जो है ओरिजिनल आपको मानक रूप लिख देते हैं कि रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। दूसरा नंबर में क्या है कि द्विघात बहुपद, तो ये हो गया रैखिक बहुपद, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। सॉरी, आप जो है एक चीज़ बहुत ही ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपको याद कर लेना है इसको, रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है और घात बराबर होता है 1। नंबर 2 में द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात मतलब 2 घात वाला बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसका जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो घात हो जाएगा इसका 2। नंबर 3 में होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका मानक रूप होता है ए एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी एक्स प्लस होता है डी। तो घात जो हो जाएगा, घात, तो घात बराबर हो जाएगा 3, तो घात बराबर 3। यदि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, रैखिक बहुपद का घात पूछेगा तो एक बताना है, द्विघात बहुपद का द्वि मतलब 2 घात, तो द्विघात बहुपद का घात पूछेगा तो 2 बताना है, त्रिघात मतलब 3, तो घात 3 बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम आशा करते हैं कि आप जो है एग्ज़ाम में सही जवाब लिख कर के आइएगा। रैखिक बहुपद का घात पूछेगा तो 1, द्विघात बहुपद का घात पूछेगा तो 2, त्रिघात बहुपद का घात पूछेगा तो 3। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो इसका जवाब होगा 2, क्योंकि द्विघात मतलब 2 घात। तो आपको बता दिया गया है कि रैखिक बहुपद का घात पूछेगा तो 1, द्विघात बहुपद का घात पूछेगा तो 2 मतलब अधिकतम घात, और त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात पूछेगा तो 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस डी बटे ए होता है। आपको याद रखना है, देखिए त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। उसके बाद शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बटे ए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब शून्यकों का गुणनफल का मान तो क्या होगा, माइनस डी बटे ए। आपको याद रखना है कि त्रिघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस डी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास कीजिए। एक द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः कितना है, 2 और -6 है, 2 और -6 है, तो वह बहुपद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद का जो फार्मूला होता है, 2 शून्यक मतलब एक अल्फा का मान है और दूसरा बीटा का मान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 2 प्लस -6 बराबर 2 प्लस -6, 2 में से 6 घट जाएगा तो -4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है -6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12। अब जो है क्या बनाना है, बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला आपको याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप देखिए यहाँ पर क्या निकाले हैं, -4, तो -4 हो जाएगा, x प्लस, तो मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं हम, -4, कितना निकाले हैं, -4, तो ब्रैकेट में -4 लिख दिए। उसके बाद x है तो x, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -12 है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस, 4 और x को गुना करेंगे 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 12। इस प्रकार से देख रहे हैं कि फाइनल आंसर निकला है x² प्लस 4x माइनस 12। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में इस तरह का है, तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम आपको समझा देते हैं। यहीं पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 x² माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 2 और माइनस √3 पर पावर 2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो a² माइनस b², एक बार क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो चलिए x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर हो जाएगा -√3। अब यहाँ देखिए x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस √3। चलिए आपको साफ साफ हम बता देते हैं, यहाँ पर जो है कम जगह होने के कारण जो है आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप समझने का प्रयास कीजिए। ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक बनाना है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा प्लस, बराबर से पहले है प्लस, तो बराबर के बाद अगर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से x माइनस √3 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो x का दो मान निकला √3 और माइनस √3, तो x बराबर हो जाएगा √3 कॉमा माइनस √3। तो देखिए ऑप्शन सी में है √3 माइनस √3, तो इसीलिए जो है सी नंबर जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया गया है, और हम आशा करते हैं कि आप जो है इसको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होइएगा। आपके एग्जामिनेशन में बहुपद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा बहुपद MCQS का जो है सेकेंड वीडियो है, इसमें और भी 4-5 सवाल हम आपको बताएंगे, जिसको ध्यान से आपको देखना है और समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नहीं भूलिएगा। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात पूछेगा तो 1, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात पूछेगा तो 2, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात पूछेगा तो आपको 3 लिख करके आना है। उसके बाद रैखिक बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, जो मानक रूप होता है, वो ax प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको आपको जो है याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ से संबंधित सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 2016 में पूछा गया है, 2021 में, 2026 में। आपको हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो है वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए। तो एक कहावत है कि हर दिन सीखो और हर दिन बढ़ो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है और एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास कीजिए। तो px, तो px इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझा रहे हैं। तो p4 का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4 बैठाइए, 4 पर पावर 2 हो जाएगा, फिर घटा 3 गुना 4, फिर घटा 4। तो 4 पर पावर 2 का अर्थ होता है 4 गुना 4, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर घटा 4 है तो 4, तो 16 माइनस 12 और माइनस 4 दोनों जुट जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो 16 में से 16 घट जाएगा तो 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि किसी वास्तविक संख्या जैसे 5 या किसी अचर बहुपद की घात कितनी है। तो मान लीजिए 5 है, x पर पावर 0, तो अचर पद जो
मतलब बोलता है कि किसी वास्तविक संख्या जैसे 5 या किसी अचर बहुपद की घात कितनी है। तो यहाँ अधिकतम घात कितना है, 0 है। अधिकतम घात 0 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी। तो आपको याद रखना है कि किसी वास्तविक संख्या जैसे 5 या किसी अचर बहुपद की घात कितनी होगी, तो 0। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एक बात और बता देते हैं आपको, यदि आपसे पूछा जाए कि शून्यक बहुपद का घात कितना होगा या शून्य का घात कितना होगा, तो उसमें आपको टिक लगाना है, परिभाषित नहीं है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि शून्यक बहुपद मतलब शून्य बहुपद का घात कितना होगा, तो उसका जवाब क्या होगा, परिभाषित नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान सवाल आता है और आप लोग जो है मेहनत नहीं करते हैं। आप मेहनत कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस चीज़ से आप भागते हैं उस चीज़ से आपको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। और आप मैथ को निरंतर पढ़ते रहिए, समय दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास कीजिए। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 5, कौमा गुणनफल कितना है 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। तो बहुपद द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान है 5, तो 5x प्लस 6, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो देखिए पहला और तीसरा पद को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऐसा दो खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर होगा। तो एक हम कर देते हैं माइनस 3x और x, तो माइनस 3x प्लस x, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हो गया माइनस 3x हो गया प्लस x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, डबल एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स है, एक्स को बाहर कर देंगे तो यहाँ डबल था तो सिंगल बच गया, और माइनस 3 प्लस ये दोनों में 1 कॉमन है तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 फिर कॉमन है तो x माइनस 3 हो गया। उसके बाद x प्लस 1, तो x माइनस 3 इजकल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि x का दो मान निकला 3 और माइनस 1। तो 3 और माइनस 1 देखिए कहाँ पर है, 3 और माइनस 1 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ये 2011 में पूछा गया है, 15 में, 19 में, 23 में, 26 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 12 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 20 में, 24 में, 25 में। ये सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है बहुपद का लेसन 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये सेकेंड वीडियो है। तो हमको लगता है कि फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया गया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, 100% समझ में आता है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो आप निरंतर देखते रहिए और अपनी तैयारी को
मजबूत करते रहिए और घर में मन लगा करके पढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।